दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं। राहुल गांधी ने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के जरिए यह दिखाया है कि कैसे कर्नाटक की महादेवपुर विधानसभा सीट पर करीब 1 लाख वोट फर्जी पाए गए। हमें सस्पेशन था, नेक्स्ट स्लाइड, हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। उनका कहना था कि कांग्रेस की जांच में सामने आया है कि इस सीट पर बड़ी संख्या में वोटर ऐसे पते पर रजिस्टर्ड थे जो या तो मौजूद नहीं थे या जहां कई लोगों का नाम एक साथ दर्ज था। यहां तक कि डुप्लीकेट वोटर भी लिस्ट में शामिल थे। राहुल गांधी का दावा है कि अगर यह गड़बड़ी ना होती तो कांग्रेस को कर्नाटक में 16 सीटें मिल सकती थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 9 पर ही जीत मिली। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने जिन 7 सीटों पर मामूली अंतर से हार दर्ज की, उनमें से एक बेंगलुरु सेंट्रल की बारीकी से जांच की गई, जहां कांग्रेस को 6,26,000 वोट और भाजपा को 6,58,000 वोट मिले, यानी सिर्फ 32,707 वोटों का अंतर। वहीं महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के बीच 1,14,000 वोटों का फर्क था, जिसे राहुल गांधी ने संदिग्ध बताते हुए कहा कि इसमें करीब 1 लाख वोट फर्जी तरीके से डाले गए। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी 5 तरीके से की गई। यह है चोरी, 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए, ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। पहला डुप्लीकेट वोटिंग, यानी एक ही व्यक्ति का नाम कई बार अलग अलग जगहों पर वोटर लिस्ट में शामिल था। तो दूसरा, फर्जी और अमान्य पते जो असल में मौजूद ही नहीं थे। तीसरा, एक ही पते पर दर्जनों लोगों के नाम दर्ज करना। चौथा, वोटर आईडी में अस्पष्ट या बेहद खराब तस्वीरें लगाना ताकि पहचान ना हो सके। और पांचवा, फॉर्म 6 का दुरुपयोग, जिससे एक ही व्यक्ति का बार बार नाम जोड़ा गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर उनकी टीम ने पहचाने, जिनमें एक ही व्यक्ति का नाम कई बार दर्ज था और यहाँ तक कि कुछ लोग 3 बार वोट डाल चुके थे। उन्होंने कहा कि 40,009 ऐसे वोटर थे जिनके पते पूरी तरह से फर्जी पाए गए, यानी कि उन पतों पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, फिर भी वोट डाला गया। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक ही घर में 80 वोटर और दूसरे पते पर 46 वोटर लिस्टेड मिले।
जो उन्होंने साफ तौर पर फर्जीवाड़ा बताया। इसके अलावा 4132 ऐसे वोटर थे जिनकी वोटर आईडी पर लगी तस्वीरें इतनी खराब या धुंधली थी कि पहचान करना भी मुश्किल था। राहुल गांधी ने फॉर्म 6 के दुरुपयोग का भी उदाहरण देते हुए बताया कि 70 साल की एक महिला ने एक ही महीने में 2 बार वोटर आईडी के लिए आवेदन किया और दोनों बार अलग अलग फोटो लगाए गए। उन्होंने यह भी बताया कि इन सभी सबूतों को इकट्ठा करने में कांग्रेस पार्टी को करीब 6 महीने लग गए, क्योंकि चुनाव आयोग ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा देने से इनकार कर दिया था। राहुल का आरोप है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर ऐसे पेपर दिए जो स्कैन ही नहीं किए जा सकते थे, जिससे कांग्रेस को लाखों कागज मैन्युअली चेक करने पड़े। उन्होंने कहा कि अगर इन सभी कागजों की एक गड्डी बनाई जाए तो वह 7 फीट ऊंची हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 2 बड़े सवाल पूछे। पहला कि चुनाव आयोग कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं दे रहा है, और दूसरा कि देश में इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटिंग कैसे हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में कई लोगों के पिता का नाम या तो अधूरा है या गलत लिखा है, और कई घरों का पता में सिर्फ 0 दर्ज है, जो पूरी तरह से फर्जी जानकारी को दर्शाता है। राहुल गांधी इससे पहले भी महाराष्ट्र और बिहार में मतदाता सूची को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में अचानक बढ़े वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी आशंका जताई थी, जबकि बिहार में मतदाता सत्यापन अभियान के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। 1 अगस्त को जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गई है, यानी 65 लाख नाम हटाए गए हैं। इसमें वो लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं या जिन्होंने स्थान बदल लिया है या जिनके नाम डुप्लीकेट थे। आंकड़ों के मुताबिक 22 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है, तो वहीं 36 लाख लोग किसी और जगह स्थानांतरित हो गए हैं और 7 लाख लोग किसी नए पते पर अस्थायी निवासी बन चुके हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों ने एक बार फिर देश की चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर फर्जी वोटिंग, डुप्लीकेट नाम और गलत बूथ पर वोटर लिस्टिंग जैसे आरोप सही हैं, तो ये केवल किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे लोकतंत्र की साख से जुड़ा हुआ विषय है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की भूमिका अब सवालों के घेरे में है कि क्या उसने इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच की, क्या जनता को भरोसे में लिया गया। हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना है जिस पर यह देश खड़ा है। अब जरूरत है इन सवालों के जवाब संवैधानिक संस्थाएं खुद आगे बढ़कर दें, ताकि जनता का भरोसा कायम रहे और लोकतंत्र की नींव मजबूत रहे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।